औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहम्मद रिजवान अमीर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा फैसलटोन ग्रुप के ऊपर, फैसलटोन फ़ेज़ 2 के ऊपर आज हमारा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे फैसलटोन फ़ेज़ 2 की एनओसी के ऊपर कि एनओसी का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा। सेकंड बात ये करेंगे फैसलटोन फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि रिंग रोड की जो कंप्लीशन है जो कि फैसलटोन फ़ेज़ 2 के साथ लग रहा है, तो आने वाला रास्ता जो है रिंग रोड से फैसलटोन को कहाँ से मिलेगा, और फैसलटोन की लोगों को अभी कंफर्म नहीं है कि इसकी प्रॉपर एक्सेस कहाँ से है। हम ये तीन चीज़ें हैं डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं फैसलटोन फ़ेज़ 2 की एनओसी के ऊपर। फैसलटोन फ़ेज़ 2 की एनओसी जो है चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो कि अपनी लैंड जो है, लैंड बैंक जो है वो कम्पैक्ट कर चुके हैं और उसकी लैंड कम्पैक्ट करके सबमिशन जो है, फाइल जो है उस लैंड की वो ऑलरेडी NEC लेके RDA के अंदर जमा करा चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं। और आप RDA की वेबसाइट पे जाएं, RDA की वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको फैसलटोन फ़ेज़ 2 की जो लैंड है उनकी जो लीगल मामलात हैं आपको नज़र आएंगे कि इस टाइम जो है उस वेबसाइट के ऊपर इन प्रोसेस आ रहा है। इलीगल नहीं आ रहा, इलीगल से उठा के इन प्रोसेस के अंदर ले, यानी इन प्रोसेस का मतलब है कि आपकी फाइल जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट है। आप जो है हमारे जो फाइलाज हैं, जो हमारे आम रूटीन में प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर ये फॉलो कर चुके हैं, उनकी तक ये पहुंच चुके हैं। तो लेआउट प्लान जो है करीब आने वाला है। तो लेआउट प्लान के ऊपर आपको ये बताऊंगा कि LOP जो है करीब इसी माह के अंदर कोशिश है कि आने वाला है। हमें जो ज़राए से बताया गया है कि इस माह के अंदर फैसलटोन फ़ेज़ 2 का लेआउट प्लान जो है वो आ जाएगा। और फैसलटोन फ़ेज़ 2 की सेकंड बात ये की थी कि हमने डेवलपमेंट के वाले से कहें कि LOP तो आ गया है या आ जाएगा, तो डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची। अप्रैल 2022 को तकरीबन ये अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, और 11 अक्टूबर को चौधरी मजीद साहब ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 3 से 4 दिन के अंदर ये बुकिंग कंप्लीट हो गई थी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये पहला प्रोजेक्ट था जिसके अंदर फौरी तौर पे मैक्सिमम तादाद में लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, और जो है ये हिस्ट्री को ये बात साबित हुई थी कि क्योंकि इनके काफ़ी सारे पुराने प्रोजेक्ट हैं जो कि जिनके अंदर चौधरी मजीद साहब की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी। फैसलटोन फ़ेज़ 1, फैसल बर्गर सिटी, B17, E11 या फैसल हिल वगैरह वगैरह। तो बात कर रहा था लोकेशन वाइज, तो डेवलपमेंट के हवाले से, तो डेवलपमेंट जो है चौधरी मजीद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम का आगाज़ कर दिया है। एजुकेशन सिटी की आलमोस्ट इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा पहले गाइड करूँगा कि इसके अंदर 2 कैटेगरी की ब्लॉक्स है। एक तो जनरल ब्लॉक है जिसके अंदर आपको जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स आते हैं, जैसा कि एजुकेशन सिटी आता है, आपका O ब्लॉक आता है, R ब्लॉक आता है, L ब्लॉक आता है, G ब्लॉक आता है। इस तरह के जनरल ब्लॉक्स के अंदर हैं। इस तरह एक बाद में चौधरी मजीद साहब ने बुकिंग लॉन्च की थी जिसको ओवरसीज़ ब्लॉक की बुकिंग कहते हैं। तो वो मैं अलग से उसको डिटेल में जाऊँगा, वो अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर आपको प्राइसेस, रेट्स, सारी चीज़ें गाइड करूँगा। लेकिन फिल वक्त आपको बताऊँगा डेवलपमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन सिटी की तमाम कंप्लीट हो चुकी हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर कटिंग फिलिंग हो रही हैं। उसके बाद L ब्लॉक की काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी हैं। तो चौधरी मजीद साहब ने हर तरफ, हर पैचेस के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मशीनरी जो है लगाई हुई हैं और डेवलपमेंट का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। लेकिन एक जो बायलाज के हिसाब से, अगर लीगैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये कानूनी तकाज़ा भी है कि जब तक LOP नहीं आता आप मशीनें या डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसको परमिशन प्लानिंग 1 मिलती है, PP1 उसको कहते हैं। जब तक PP1 नहीं आता आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लेकिन चौधरी मजीद साहब ने इंटरनल मामलात में कटिंग फिलिंग और ये डेवलपमेंट का काम शुरू किया हुआ है। तो ये है डेवलपमेंट का सूरत हाल। सेकंड बात ये बताऊंगा कि चौधरी मजीद साहब ने काफ़ी सारा जो लैंड है वो बैंक बना लिया है। और लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो लैंड बैंक के हिसाब से तो फैसलटोन फ़ेज़ 2 की जो मेन जो एक्सेस है वो चक्री रोड से ऊपर है। लोग ठली इंटरचेंज का कहते हैं, लेकिन ठली इंटरचेंज में फ्यूचर में एक्सेस मिलेगी क्योंकि अभी उसमें टाइम लगेगा। फिल वक्त जो है आपका जो गेट बनेगा वो चक्री रोड के ऊपर बनेगा, जहाँ पे आपका चक्री इंटरचेंज आता है रिंग रोड का, उसके बिल्कुल करीब जहाँ पे जम्मू कश्मीर सोसाइटी का कश्मीर मॉडल टाउन है। कश्मीर मॉडल टाउन के साथ गुलशन कश्मीर हुआ करता था। गुलशन कश्मीर की जो लैंड थी चौधरी मजीद साहब ने खरीदी थी, उसी के ऊपर वो जो है वो आपका जो है गेट बनेगा। सेकंड ये बात करेंगे कि सेकंड बात ये मैंने की कि लोकेशन वाइज के हवाले से, अगर हम लोकेशन के हवाले से हमें पता चले, जो थर्ड बात थी लोकेशन के हवाले से, तो लोकेशन वाइज इसके रिंग रोड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि लैंड कम्पैक्ट है, इसके रिंग रोड के ऊपर आ रही हैं। सेकंड M2 मोटरवे के ऊपर 11 से 12 किलोमीटर का पैच इसके पास आ रहा है, तो बहुत बड़ा लैंड बैंक है।
तो इधर से चक्री रोड आपका आ रहा है, इधर से आपका M2 मोटरवे आ रहा है, एक तरफ आपका रिंग रोड आ रहा है और ठलिया इंटरचेंज आ रहा है। तो इस टाइम रिंग रोड के 2 इंटरचेंज जो है इसके अंदर आ रहे हैं, एक तो आपका चक्री इंटरचेंज, दूसरा ठलिया इंटरचेंज। और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल करीब तर मसाफत के अंदर है, यानी कि 1.5 से 2 मिनट की मसाफत है। अगर आप ठलिया इंटरचेंज से गेट तक जाते हैं तो आपका 2-3 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम आप 5 मिनट भी माइंड में रख लें तो 5 मिनट में आप एयरपोर्ट पर आसानी पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता क्लियर है। तो फैसल टोन फेज़ 2 के हवाले से अगर आपको मज़ीद जानकारी जानी है तो हमारी वीडियोज़ को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो गाहे बगाहे फ़र्दन मिलते रहे। तो आप हमें दुआ में याद रखिएगा। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से कोई आपकी क्यूरी हुई, आपने प्लॉट बेचना है, ख़रीदना है या इन्फॉर्मेशन लेनी है या मशवरा करना है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।